students, today I started a new part of lesson number 16, part number 5, डैम्स। तो हमें डैम्स के इम्पोर्टेंस के बारे में तो सब लोग जानते ही है कि डैम से क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। एक जगह से दूसरे जगह पानी जाता है और वहाँ इरिगेशन के करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के भी लिए डैम्स में क्या करते हैं, आजकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा, डैम्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वाई डू वी सीक द बिल्ड अ डैम्स? डैम बनाना इंपॉर्टेंस क्यों है? तो लार्ज डैम कैन एंश्योर द स्टोरेज ऑफ द एडवेक्टेड वाटर नॉट जस्ट फॉर इरीगेशन, यानी कि जो लार्ज डैम बनते हैं जो वहाँ पर जो वाटर सेव होते हैं वो ओनली फॉर इरीगेशन के लिए इस्तेमाल करते नहीं है, बट ऑल्सो फॉर जनरेटिंग अ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के भी लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एज अ डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर, हम चैप्टर नंबर प्रीवियस अगले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करके आए हुए हैं। Canal systems leading from these dams can transfer large amounts of water over a great distances, यानी कि कैनल की सिस्टम जहाँ पर डैम बनते हैं वहाँ से कैनल की मदद से एक जगह से दूसरे प्लेस में जाने के लिए क्या करते हैं, लोग कैनल्स बनाते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि एक जगह पानी की वैल्यू बहुत कम है, जहाँ पर पानी की इंपॉर्टेंस है पर पानी मिल नहीं रहा है, तो हम कैनल की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द Indira Gandhi Canal has a broad greenery to considerable एरियाज ऑफ राजस्थान। राजस्थान में सबको मालूम है कि वहाँ पर जो वाटर की जो वैल्यू है बहुत कम थी, इसीलिए जो इंदिरा गांधी कैनाल्स बनाई गई, जैसे कि राजस्थान में फिर से वो क्या होगी, ग्रीनरी, यानी फिर से हरियाली आ गई। हाउ एवर द मिस मैनेजमेंट ऑफ द वाटर हैज़ लार्जली लेड टू बेनिफिट्स बीइंग कॉन्वर्टेड बाय द फ्यू पीपल, यानी कि मिस मैनेजमेंट के कारण जो वाटर का जो मैनेजमेंट सही से नहीं हुआ, इसके कारण कि वो लोग जो एडवांटेज से बहुत कम लोगों को ही उसका एडवांटेज हुआ। देयर इज़ अ नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरह से इक्वल हुआ नहीं। थस people close to the source grow water investing crops like sugar cane and rice, while people further and downstream do not get any water, यानी कि जो कैनल के जो पास के रहने वाले उन लोगों ने के लिए शुगर कैन और राइस बनाने के लिए काम आ गया। तो वोज ऑफ दिस पीपल वो हैव बीन प्रोमिस्ड बेनिफिट विच नेवर अराइव एंड आर एडेड टू द discontentment among the people who have been displaced by the building of the dam इट्स कैनाल नेटवर्क, यानी कि पहले के जो क्या करते, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रोमिस देते, पर वो जब मैनेजमेंट सही से मीन्स मैनेजमेंट या मैनेजमेंट सही से नहीं होता है, तब उनकी जो डिमांड्स, उनके जो प्रोमिस है वो सब क्या हो गए, सब झूठे हो जाते हैं। In the previous chapter, we mentioned the reasons of optimizing the construction of large dams such द थेरी डैम ऑफ द रिवर गंगा। हम अगले चैप्टर में पढ़ के आए कि सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, थेरी डैम, जो किस रिवर पे है, गंगा रिवर पे। यू मस्ट एवर रीड अबाउट द प्रोटेक्ट्स बाय द नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी कि हमें इसके बारे में भी पता है कि नर्मदा मूवमेंट, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन, अबाउट रेजिंग द हाइट ऑफ द सरदार सरोवर डैम ऑन द रिवर नर्मदा, यानी कि बहुत ज़्यादा बहुत लंबा डैम बना दिया, तो उसमें उधर एक आंदोलन चला था, कौन सा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। The criticism is about large dams address their problems in a particular, कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो सोशल प्रॉब्लम्स, बिकॉज that displays a large number of peasants and tribals without the adequate conception and rehabilitation, यानी जो सोशल प्रॉब्लम्स होती है, तो जिसके लिए सोशल प्रॉब्लम्स होने के कारण जो फार्मर्स है और वहाँ से जो लोकल पीपल है उनके लिए जो पूरी वैल्यू मिलती नहीं है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बिकॉज दे सोलो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी विदाउट द जनरेशन ऑफ प्रोटेक्टेबल बेनिफिट्स, जो आर्थिक प्रॉब्लम के कारण जो डैम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, मनी लगती है, पर वो पैसे किसके होते हैं, वो पीपल के ही होते हैं। इसलिए जो पीपल्स ने जो भी बेनिफिट्स, उन लोगों को जितने भी पैसे लगाए उनको ये लाभ, एडवांटेज मिलता नहीं है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बिकॉज दे कंट्रीब्यूटर द डिफोरेस्टेशन एंड द लॉस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अभी जो बड़े बड़े डैम बनते हैं उनके लिए जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी, थर्ड क्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि जब डैम बनता है तो बहुत ज़्यादा लैंड मार्क है, जो फॉरेस्ट एरिया है, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डैम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन the people who have been displaced, the various development projects are largely poor
ट्रिबल्स who do not get any benefits from this project, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको इस प्रोजेक्ट से कोई भी एडवांटेज मिलता नहीं है, एंड आर alienated from their lands and forests without the adequate competition. The outsiders of the Tawa Dam built in 1970s are still fighting for the benefits they were promised. यानी कि 1970 में जो तापी बंद बना हुआ था, अभी तक उनको कुछ लोकल के पीपल के कुछ एडवांटेज मिला नहीं है, और जो प्रॉमिस किया था वो आज भी वो लोग निभाते नहीं है। और वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वाटर को किस तरह से सेव करना है। सबको मालूम ही है कि वाटर किस तरह से सेव करना है। Watershed management emphasizes scientific soil and water conservation in order to increase the biomass production। तो हम सब जानते ही है कि वाटर का जो मैनेजमेंट सही से हुआ तो जो इरिगेशन है वो सही से होगा, और बायोमास का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता रहेगा। द एम इज डेवलप प्राइमरी रिसोर्स ऑफ द लैंड एंड वाटर। उसका फर्स्ट रिसोर्स कौन सा है? लैंड एंड वाटर। टू प्रोड्यूस सेकेंडरी रिसोर्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर यूज इन अ मैनर विच विल नॉट कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। जो दूसरा रिसोर्सेज जो वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स उसके लिए भी ज़रूरी है, और उनके बीच में इनबैलेंस होना चाहिए नहीं। वाटर सेट मैनेजमेंट नॉटली ओनली इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड इनकम द वाटर सेट कम्युनिटी। यानी वाटर सेट मैनेजमेंट जो वाटर जो सेव करते उसका खाली ऐसा ही नहीं है कि खाली हम इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करें या उसकी मदद से कि इनकम आनी ज़्यादा हो जाए, बट ऑल्सो द मिटिगेट्स द ड्राउट्स एंड फ्लड्स एंड इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ डाउनस्ट्रीम डैम एंड रिसीवर्स। यानी कि जो वाटर हार्वेस्टिंग में जो हम डैम बनाते हैं, डैम बनाने के बाद जब कोई ऐसा एक टाइम आ जाए जहाँ पर वाटर की वैल्यू बहुत कम हो जाती, तो वहाँ से जो हमने पानी को जो सेव किया है वो सही से उस टाइम सही से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस खाली इनकम आना स्टार्ट हो जाए, इनकम की नज़र से हमें देखना चाहिए नहीं। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन वर्किंग इन regenerating existing systems water harvesting as an alternative to the mega project like dams। यानी कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ने आज क्या कर दे, काम कर दे और डैम्स बनाते हैं। These communities have used hundreds integrated water saving methods to capture very trickle of water that have fallen on other land and dug small pits and lakes पुट इन द प्लेस सिंपल वाटर सेट सिस्टम। यानी कि जो वहाँ के जो लोकल के पीपल थे, जो रेन का जो पानी मिलता है वाटर फ्लो, तो उसको छोटे छोटे क्या करने चाहिए, छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए जहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, इसकी मदद से जब छोटे छोटे डैम बनाए गए, जो जहाँ के जो पानी के जो नीचे जो ज़मीन की जो वैल्यू है, ज़मीन के अंदर रहने वाली पानी की वैल्यू वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। This has recharged the groundwater levels and brought rivers back to life। इसकी मदद से जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बढ़ा रहेगा, और जो रिवर्स की जो लाइफ है वो फिर से बढ़ती रहेगी। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ एन एज ओल्ड कॉन्सेप्ट इन इंडिया। वाटर हार्वेस्टिंग एक इंडिया का क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है। खादीन्स, टैंक्स, नदीज इन राजस्थान। तो राजस्थान में क्या क्या नाम से जानते हैं, खादीन्स, टैंक्स एंड नदीज। बंदारस एंड ताल्स इन महाराष्ट्र।
Bandis in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, Ahar and Pine in Bihar, Kula in Himachal Pradesh, ponds in Kandi belt in Jammu regions, and the earth in Tamil Nadu. Surangam in Kerala, Katta in Karnataka. Some of women incessant water harvesting. जो ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सालों से ये लोग पानी की हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट करते हैं, इंक्लूडिंग वाटर कन्वेनेंस स्ट्रक्चर स्टिल इन यूज टुडे, यानी कि एक फिगर में इसका एक फिगर भी स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है. वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स आर हाईली लोकल स्पेसिफिक एंड द बेनिफिट्स आर ऑल्सो लोकलाइज, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक से जो वहाँ के जो लोकल की जो स्पेसिफिक है वहाँ के जो एडवांटेज है वो लोकल के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं. Giving people control all over the local water resources ensures the mismanagement and over extraction of these resources is reduced and removed. यानी कि जो जहाँ के जो लोकल पीपल है वहाँ को मैनेजमेंट करने के लिए बोला जाए तो वो लोग क्या करेंगे, अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे, मिस मैनेजमेंट कभी नहीं करेंगे और वाटर लेवल का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और ये कभी कभी रिड्यूस और रिमूव होगा नहीं. इन लार्जली लेवल ट्रेन एंड द वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आर मेनली कंस्ट्रक्टेड एंड सेव द अर्थन embankments or low straight concentrate and the rubble check dams built across a seasonally flooded only the largest structures hold water year round. Most dry up 6 months or less after the monsoon. Their main purpose, however, is not the hold surface water but recharge the groundwater beneath. Advantage of the water stored in the ground are many. It does not evaporate but spread out the recharge wells and provides the moisture of vegetations over a wide area. In addition, it does not provide a breeding grounds of mosquitoes like the stand water collected in the ponds or artificial lakes. The groundwater is also relatively protected from the contamination by human and animal waste. क्या बोला गया था कि जब कोई वाटरफॉल या रेन होता है, तब जब रेन होता है तो वहाँ पर छोटे छोटे खड्डे या छोटे छोटे चेक डैम बना, कंक्रीट के चेक डैम बना से वहाँ पर आप वाटर सेव कर सकते हो और वहाँ के जो वाटर सेव करने के बाद 6 मंथ तक वहाँ तक वाटर रह सकता है और वहाँ 6 मंथ तक वाटर रहेगा तो ग्राउंड जो लेवल है वो भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा. और वहाँ का जो मेन एम क्या होता है कि मेन एम ऐसा नहीं कि वहाँ पर पानी को सेव करना है, बट जो ग्राउंड लेवल वाटर है उनको भी इंक्रीज़ करना है. और ऐसे ही ग्राउंड वाटर लेवल जब इंक्रीज़ होता रहेगा तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी हमें मिलते रहेंगे. और वाटर में इवापोरेटेड यानी कि पास बनने के बाद, स्टीम बनने के बाद ऐसा नहीं कि वो क्या हो जाता है, निकल जाता है, बट क्या होता है कि उसके फिर से वहाँ से रेन होती रहेगी. और जैसे ही जैसे रेन होता रहेगा वैसे वैसे आसपास के लोगों को भी ये पानी की क्या होती रहेगी, वे उन लोगों को भी एडवांटेज मिलते रहेंगे. और इसके अलावा भी वहाँ के जो मॉस्किटोज़ की जो प्रॉब्लम है वो भी होगी नहीं. इस तरह से आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डैम बनाना है. जैसे कि हमें मालूम है हम गाँव में रहते हैं तो तब लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े खड्डे भी बना दे, छोटे छोटे खड्डे बना दे, बड़े बड़े चेक डैम और छोटे छोटे चेक डैम. कैनाल में से जो पानी लेते हैं उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि ऐसे भी एक बड़ा डैम बना दिया और वहाँ से कैनाल निकाल के लोकल पीपल को खाली वहाँ के जो कैनल के आसपास जो आज क्या होता है कि जो डैम बनने के बाद कैनल्स होती है तो उसके आसपास ही उन लोगों को एडवांटेज मिलता है, बट दूर वाले जो कैनल से जो बहुत दूर है उनको ये एडवांटेज मिलता
नहीं है, तो इस तरह से मिस मैनेजमेंट होना नहीं चाहिए। मिस मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, उसका मीनिंग है कि वहाँ के जो दूर को रहने वाले भी, जो नज़दीक रहने वाले जिसका एडवांटेज है उतना ही दूर रहने को वाले को भी एडवांटेज मिलना चाहिए। तो इसी को ही हम मैनेजमेंट कह सकते हैं, बट आजकल ऐसा होता नहीं है।